हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर बीके टेक। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टैली में लेजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे, टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लेज़र। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है टैली में लेज़र क्या होते हैं, टैली में लेजर्स क्या होते हैं तथा टैली में लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और टैली में लेजर के क्या यूजेज होते हैं। इन तीन क्वेश्चंस को हम अपने इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने लेजर्स नहीं सीखे तो टैली में एंट्री करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि लेजर्स बनाते कैसे हैं आखिर टैली में। तो सबसे पहले आखिर लेज़र होता क्या है, व्हाट इज लेज़र, इसके बारे में, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम लेज़र की बात करें तो यहाँ आपको दिख रहा है टैली सॉफ्टवेयर में लेज़र एक अहम अकाउंटिंग टर्म होता है जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देनों को स्टोर करना होता है। वित्तीय लेन देन जो भी होते हैं हमारे, जैसे कि किसी को रेंट देना हो गया, रेंट लेना हो गया, किसी को सैलरी देनी है, या कि हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो इनकम्स हैं, इन सब चीज़ों का जितना भी लेखा किया जाता है वो सभी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल लेन देन कहलाते हैं। इसके बाद यह एक डाटाबेस होता है जिसमें व्यक्ति, कंपनी के विभिन्न खाते, किए गए खाते के सभी वित्तीय लेन देनों की जानकारी होती है। खाते दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति को आपने कोई सामान बेचा, राम को बेचा, मोहन को बेचा, तो उनके सभी के खाते बनाए जाते हैं और उन्हीं खातों को हम टैली में या अकाउंटिंग में लेज़र के नाम से जानते हैं। जैसे एसेट्स हो गई हमारी, लायबिलिटीज़ हो गई। लायबिलिटीज जो हमें किसी के प्रति चुकाने होते हैं या जो हमारे ऊपर कर्जे होते हैं। इनकम्स, एक्सपेंसेज, कंपनी नेम एंड पर्सन नेम ETC, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं लेज़र के अंतर्गत। तो आप लेजर समझ गए होंगे लेजर्स क्या होते हैं। मतलब कंपनी में या कि टैली में आप जो भी नाम, खर्चा या पार्टी नेम डालेंगे वो सब एक तरह का लेजर होता है, क्योंकि वो सब स्टोर करना पड़ता है हमें। फिर इसके बाद बात करें कि लेजर आखिर बनाते कैसे हैं टैली में। तो लेजर बनाने की ये हमारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है, उसके बाद क्रिएट में और उसके बाद लेजर में। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लेजर के, जैसे कमीशन क्या होता है, रेंट क्या होता है, राज एंड BK प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ नाम हैं या लेजर हैं। चलिए इन्हें हम देखते हैं टैली में बनाते कैसे हैं। तो आ जाते हैं हम सीधा टैली की स्क्रीन पर ही। हम टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली। ये पूरा जो आपका बॉक्स बना दिया मैंने, ये आपका गेटवे ऑफ टैली का होता है और इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट का। यहाँ पास हमें ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट का, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर आप टैली में कंपनी बनाना नहीं जानते हैं या आपको नहीं पता कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क्रिएट ऑप्शन, आपको इसमें क्लिक करना है या आपके कर्सर से वहाँ पास क्लिक कर देना है या फिर एरो की का यूज़ करके, ये जो एरो कीज़ हैं इनका यूज़ करके जा सकते हैं। उसके जस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास एक ऑप्शन मिलेगा लेज़र का। आपको एरो की मदद से लेज़र में आना है और सिंपल यहाँ इंटर प्रेस कर देना है एक बार। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको दिया रहेगा लेज़र क्रिएशन कुछ इस तरीके से, और यहाँ नेम डालना होगा लेज़र का तथा यहाँ उसका अंडर डालना होता है, अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बने रहें। तो सबसे पहले हम अभी लेज़र बनाना सीखते हैं। यहाँ हम कुछ लेजर्स लिए थे, जैसे रेंट हो गया, कमीशन हो गया और राज हो गया। इन्हीं लेजर्स को हम उसमें क्रिएट करेंगे। पहले हम रेंट का करेंगे, फिर कमीशन का। तो चलिए टैली स्क्रीन पर आते हैं। ये रही हमारी टैली स्क्रीन। यहाँ आपको सिंपल लिख देना है रेंट, RENT, और इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करना। और यहाँ जो आपका रहेगा रेंट, तो यहाँ हम डाल देते हैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इनकम डाल देते हैं। और यहाँ से आपको अभी कुछ नहीं करना, सिंपल इंटर करते जाना है और इस तरीके से आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। जैसे ही आपका एक लेजर क्रिएट होगा फिर से आपके सामने इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी।
और इस बार हम दूसरा नाम लिख देते हैं कमीशन। कुछ इस तरीके से आपको टाइप करके और इंटर कर देना, इंटर करते आना है जब तक कि आपके सामने ये एक्सेप्ट वाली पॉपअप विंडो नहीं दिख जाती है, तब तक आपको इंटर करना है। ये एक्सेप्ट की पॉपअप विंडो दिखने के बाद आपको इंटर कर देना है या फिर यस में आपको क्लिक कर देना। ये दूसरा लेजर भी हमारा क्रिएट हो गया। तीसरा लेजर हमारा एक और बना लेते हैं, BK PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इंटर करेंगे इसको और इसको हम डाल देते हैं सैलरी डेप्टर्स में। ग्रुप्स, अंडर ग्रुप्स अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, मैं अगले वीडियो में अंडर ग्रुप पढ़ाऊँगा, तब आपको क्लियर हो जाएंगे कि आखिर कब हम क्रेडिटर्स डालते हैं, कब इनकम्स डालते हैं, कब एक्सपेंसेस डालते हैं। ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट इसके हम बनाएंगे। इंटर करना आपको और ये आपके लेजर्स बन के तैयार हो गए। इसके बाद आपको सिंपल स्कैप कर देना है और स्कैप करके बाहर आ जाना। अगर आपको देखना है या कि किसी लेज़र में आपसे गलती हो गई है तो लेज़र में सुधार करने के लिए आपको इस अल्टर ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पर दिख रहा है अल्टर, इसमें आपको सिंपल क्लिक कर देना है और इसमें भी आपको सेकेंड वाला लेज़र ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको लेजर्स दिख जाएंगे जो भी हमने बनाए थे। जैसे ये हमारा BK प्राइवेट लिमिटेड, कमीशन और रेंट। तो जिसमें भी अगर आपका कोई गलती से मिस्टेक हो गया जैसे इसमें, तो आप इसमें इंटर कर देंगे और फिर से लिख देंगे कमीशन इस तरीके से। और इसको इंटर कर सकते हैं पूरा या फिर कंट्रोल A, शॉर्टकट भी है, कंट्रोल A के साथ आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आ जाएंगे कंपनी के बाहर। इस तरीके से दोस्तों हमारा लेज़र क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें जब भी एंट्री करनी होगी तो ये लेजर्स बनाने नहीं पड़ेंगे और डायरेक्ट बन जाएंगे। ये होता है पहला तरीका। और दूसरा तरीका इसका भी होता है कि अगर हमें लेज़र यहाँ नहीं क्रिएट किए तो डायरेक्ट जब हम एंट्री करते हैं बाउचर में, यहाँ आकर अभी भी बाउचर पढ़ाना आपको मैं, तो बाउचर में क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से हम क्रिएट में जाकर लेज़र बना सकते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी है राज, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसका लेज़र बना सकते हैं और कंट्रोल A इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट हो गया, अमाउंट डाल के इसकी हम एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ों एंट्री कैसे करते हैं। DR CR का वीडियो तो आ ही चुका, आप उसको ज़रूर देखें, कैसे हम DR और CR, किसे DR किसे CR करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये चीज़ें हमने सीखी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि टैली में आखिर इनके यूजेस क्या क्या हैं और आखिर लेज़र हम बनाते हैं। तो यूजेस का जान लेते हैं कि यूजेस ऑफ लेज़र इन टैली क्या यूज है। तो पहला यूज हमारा होता है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हें हमेशा के लिए रखने के लिए। दूसरा होता है अकाउंट बैलेंसेस के लिए, किसका कितना पैसा पड़ा है ये चीज़ की जानकारी हमें इसी से मिलती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो भी वित्तीय रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, कि कितना पैसा है, कितना बचा है, कितना देना है, ये सारी चीज़ें में हमारा ये मदद करता है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग है, मेक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो जब हमारे पास पता होता है कि कितनी चीज़ें या कितना पैसा हमारे पास है, किस व्यक्ति से पैसा मिला है, किससे नहीं मिला, इस बात का एनालाइज करके हम अपने व्यवसाय के लिए कोई एक नया डिसीजन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑडिट एंड कंप्लायंस। जब भी आपकी कंपनी में ऑडिट होता है तो ये सारी चीज़ों की डिटेल देने में सहायक होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी विषय में डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके पूछें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।